Good morning everyone. Welcome to EdPoint Tutorials. Today we will start with Vogel's approximation method. This method is one of the accurate method to solve the transportation model. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको solve कैसे करते हैं. अब हमें एक क्वेश्चन दिख रहा है इधर जो अपनी डेस्टिनेशन दी हुई है अपन को और सोर्सेस दी हुए है. अब जो ब्लॉक्स में अपन को 2, 2, 3 दिया हुआ है वो अपने यूनिट कॉस्ट है तो ट्रांसपोर्ट करना होगा अगर अपन को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में. और अपन को यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है और डिमांड्स दी हुई है. तो सबसे पहले कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए हमारा जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है बैलेंसिंग से. तो हम देखेंगे कि ये जो अपनी कैपेसिटी है और डिमांड है वो बैलेंस्ड है कि नहीं. तो जो अपना कैपेसिटी है उसका सम आ रहा है कितना 65 और अपन ने जब डिमांड को कैलकुलेट किया तो उसका सम भी आ रहा है अपना कितना 65. तो यहाँ पे अपन ने अपनी कैपेसिटी और डिमांड लिख ली. ठीक है. अब इस मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है. देखो इसमें अपन स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट रो से. ओके. अब इस फर्स्ट रो में अपन को देखना है कि अपने मिनिमम जो सबसे छोटा नंबर होगा और उससे जो नेक्स्ट बड़ा नंबर होगा उनका डिफरेंस लेना है अपन को. ओके. तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट रो से. इस फर्स्ट रो में जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है अपना 2 है और उससे जो नेक्स्ट छोटा नंबर है वो भी 2 है. तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना हुआ अपना 0. ओके. अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो मैंने मार्क कर दिया है कि देखो ये जो 2 है 2 वो सबसे छोटा और सबसे अपना नंबर है और उससे नेक्स्ट छोटा नंबर भी 2 होगा तो इसलिए डिफरेंस 0 हो गया. जब अपन अपनी नेक्स्ट रो पे गए तो इधर सबसे छोटा नंबर अपना 2 है और उससे नेक्स्ट छोटा अपना सबसे छोटा नंबर 1 है उससे नेक्स्ट छोटा नंबर 2 है. तो इसका जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा अपना वो डिफरेंस 1 होगा. ओके. जब इसके बाद अपन अपनी नेक्स्ट अपनी थर्ड रो पे जाएंगे तो इधर सबसे छोटा नंबर अपना 1 है और इससे जो बड़ा नंबर होगा वो भी 1 है. तो इधर जो डिफरेंस होगा अपना वो कितना हो गया 0. ठीक है. सिमिलरली अब अपन कॉलम में देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर है 1 और उसके बाद है 2 तो इसका डिफरेंस कितना हुआ अपना 1. ओके. जब सेकंड कॉलम में देखा तो सबसे छोटा नंबर हुआ अपना क्या जब अपन ने सेकेंड कॉलम में देखा तो डिफरेंस सबसे छोटा नंबर 1 हुआ और फिर 2 हुआ तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी 1 होगा. एंड सिमिलरली जब थर्ड रो में देखा तो 1 और 2 अगेन छोटे नंबर है और जब इन दोनों का डिफरेंस देखा तो अपन को कितना आया 1. ओके. अब जब ये डिफरेंसेस आ गए हैं तो इसमें अपन को सिलेक्ट क्या करना होता है. जब अपने ये डिफरेंसेस आ गए हैं तो इसमें अपन को सबसे अपना हाईएस्ट नंबर सेलेक्ट करना होता है. क्या करना होता है इसमें अपन को हाईएस्ट नंबर सिलेक्ट करना होता है. ठीक है. तो हाईएस्ट नंबर कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे अपन इसमें. देखो इधर अपन देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है. कैसे. क्योंकि इधर अपन को 4 1 मिले. एक ये 1 है ये है ये है और ये है. तो इधर अपनी कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं अपन कॉस्ट सेल पे जाएंगे. तो सबसे कम कॉस्ट सेल कौन सी है इधर. तो सबसे कम कॉस्ट सेल है अपनी 1 वाली कॉस्ट सेल है. फिर एक सेकेंड उस रो में भी है और एक अपनी थर्ड रो में. तो ये जो है ये 1 सबसे कम कॉस्ट सेल है. अब अपन देखेंगे कि किस में मिनिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हो सकती है. ठीक है. तो जब अपन ने सेकेंड रो में देखा तो उसमें अपनी 15 एलोकेशंस हो सकती है मैक्सिमम क्योंकि दोनों को वो सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. तो इस वजह से अब अगर अपन फर्स्ट रो में देखेंगे तो क्या होगा वहाँ पे 20 हो पाएगी और थर्ड रो में अपन अगर बात करेंगे थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम की अगर बात करेंगे अपन तो भी अपनी 20 एलोकेशंस हो सकती है. और अपन जब थर्ड रो की थर्ड कॉलम की बात करेंगे तब अपनी मैक्सिमम 30 एलोकेशंस हो सकती है तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. तो सबसे मिनिमम नंबर अपनी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो सकती है. इसलिए अपन वहाँ जहाँ पे यूनिट सेल अपनी 1 है यूनिट कॉस्ट सेल अपन वहाँ पे 15 एलोकेशंस कर देंगे. जब अपन ने यहाँ पे 15 एलोकेशंस हुई तो इधर जो सेकेंड
सेकेंड सोर्स होगा उसकी भी अब वो डिमांड ज़ीरो हो जाएगी और सोर्स की भी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब अपन इस रो को कैंसिल आउट कर सकते हैं ताकि यहाँ पे कोई फर्दर एलोकेशंस नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली अपन कॉलम को भी कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी फर्दर एलोकेशंस नहीं हो पाएंगे। अब अपन सेम प्रोसीजर फिर फॉलो करेंगे और फिर अपन नया कॉस्ट सेल ढूंढेंगे। तो अब जब अपन फिर से स्टार्ट करेंगे तो अपन ने वापस फर्स्ट रो ली। इसमें अब जो मिनिमम कॉस्ट सेल है वो कौन सी होती है, अब वो होगी अपनी 2, और अब जो नेक्स्ट बचेगी वो 3 होगी क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गई है सेकेंड कॉलम की। तो अब डिफरेंस इसका कितना आ गया अपना 1। सेकेंड रो में अपन कोई एलोकेशंस तो कर ही नहीं सकते तो अपन ने क्रॉस कर दिया। जब अपन थर्ड रो पे आएंगे तो इधर डिफरेंस वापस 0 होगा। अब थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो इधर डिफरेंस 2 आएगा। सेकेंड कॉलम में तो एलोकेशंस हो नहीं सकती और फर्स्ट कॉलम में वापस डिफरेंस 1 आएगा। ओके, अब जब अपना ये एलोकेशंस हो गई है तो अपना हाईएस्ट नंबर वापस कितना है यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे अपन एलोकेशन करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट सेल इधर कौन सी है, इधर है। अपनी मिनिमम जो कॉस्ट सेल है वो है 1। तो अब यहाँ पे कितने अपन एलोकेशंस कर सकते हैं ताकि सोर्स और अपनी डिमांड और कैपेसिटी दोनों सेटिस्फाई करे। तो इधर अपन 30 एलोकेशंस कर सकते हैं मैक्सिमम, तभी अपनी ना ही डिमांड इफेक्ट होगी ना ही अपनी कोई भी इक्वेशन क्या होगी वॉयलेट नहीं हो पाएगी। तो अपन ने यहाँ पे 30 एलोकेशंस कर दिए। जब अपन ने यहाँ पे 30 एलोकेशंस किए तो यहाँ की डिमांड तो 0 हो गई और यहाँ पे अभी भी 10 जो है अभी भी यहाँ की कैपेसिटी बचेगी। जब अपनी डिमांड 0 हो गई वहाँ की तो अपन जो थर्ड कॉलम है उसको अपन स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फर्दर कोई भी एलोकेशंस और पॉसिबल नहीं है। तो अपन ने थर्ड कॉलम को क्या किया, अपन ने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब इस प्रोसीजर में फिर से अपन सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो सेम स्टेप फॉलो करने के लिए अपन ने वापस फर्स्ट रो लिया। अब फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा तो डायरेक्ट 2 आ गया। सेकंड रो में अपन कोई एलोकेशंस नहीं कर सकते। थर्ड रो में सिर्फ 1 बचा है तो 1 यहाँ पे अपन ने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे अपनी थर्ड कॉलम में कोई एलोकेशंस नहीं हो सकता। सेकेंड कॉलम की बात करेंगे तो उधर भी एलोकेशंस नहीं हो सकता और फर्स्ट रो का डिफरेंस कितना हुआ 1। अब अपन वापस हाईएस्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो इधर जो अब अपना हाईएस्ट नंबर है दैट इज 2। तो यहाँ पे अपन एलोकेशन कर देंगे। तो फर्स्ट रो में सिर्फ 2 ही बचा है जहाँ पे अपन एलोकेट कर सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट सिर्फ 2 पे एलोकेट करेंगे। अब एलोकेशंस कितनी हो सकती ताकि कोई भी इक्वेशन वॉयलेट ना होए, तो मैक्सिमम एलोकेशंस यहाँ पे सिर्फ 10 हो सकती है। क्यों सिर्फ मैक्सिमम 10 हो सकती है, क्योंकि अगर अपन ने इससे ज़्यादा एलोकेट की तो कोई भी एक इक्वेशन वॉयलेट हो सकती है। तो यहाँ की अपनी कैपेसिटी और डिमांड देखेंगे तो कैपेसिटी तो 0 हो जाएगी और अपनी डिमांड कितनी बचेगी, अपनी अभी भी 10 बचेगी। तो सिंस अपनी कैपेसिटी 0 हो गई है तो अपन इस रो को कंप्लीटली स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं ताकि यहाँ पे फर्दर और कोई एलोकेशंस ना हो। तो अपन ने जो अपनी फर्स्ट रो है अपन उसको क्या करेंगे, अपन अपनी फर्स्ट रो को यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। तो अपन ने अपनी फर्स्ट रो को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपन को फिर से देखना है। तो देखो, अब फर्स्ट रो में तो कोई एलोकेशंस नहीं हो सकती, सेकंड रो में भी नहीं हो सकती, थर्ड कॉलम पे नहीं हो सकती है और अपनी सेकंड कॉलम पे भी नहीं हो सकती है। तो बचा क्या, सिर्फ सिंगल 1 बचा जहाँ पे अपन एलोकेशंस कर सकते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। तो अपन अब डायरेक्ट वहाँ पे एलोकेशंस करेंगे और क्या करेंगे, अपन वहाँ पे 10 एलोकेट करेंगे। क्यों करेंगे 10 एलोकेट यहाँ पे, क्योंकि अपन को रो भी सेटिस्फाई करनी है और कॉलम भी। तो यहाँ पे अपनी डिमांड और कैपेसिटी सारी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे सारी डिमांड 0 हो गई और सारी कैपेसिटी 0 हो गई और अपन को यहाँ पे कितनी यूनिट्स ट्रांसफ़र होगी, कौन से सोर्स से कौन सी डेस्टिनेशन में, अपन को वो मिल गया है। ओके, अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है। अगर तो यहाँ पे अपन जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेंगे तो अपन वो कैलकुलेट करते हैं इधर। तो यहाँ पे जो अपना Z होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपना कॉस्ट देखेंगे अपना। तो यहाँ पे अपना जो Z होगा वो कितना होगा, 2
इंटू 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट का कितना है 2 और कितनी यूनिट्स आई है 10। फिर अपन करेंगे तो दैट विल बी 1 इंटू 15, ओके, क्योंकि यहाँ पे 15 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुई है। फिर प्लस करेंगे अपन कितना 1 इंटू 10, क्योंकि जहाँ पे यूनिट कॉस्ट 1 है वहाँ पे अपनी 10 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुई है। और लास्ट होगा 1 इंटू 30, ओके। तो जब ये अपन ने टोटल किया तो अपना कितना आ रहा है 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 30, तो 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 30। तो ये जो टोटल कॉस्ट होता है अपना वो कितना होगा, वो होगा इक्वल टू ₹75। ओके, तो ये था अपना वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये मेथड हमेशा अपन को मिनिमम कॉस्ट देगा। अब अपन ने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, पर अगर अपन इसमें देखें तो ये जो अपना ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था ये अपनी 3x3 मैट्रिक्स थी, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है। सो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगे ताकि अपना क्वेश्चन डीजेनरेट ना होए, वो क्या होगा, तो दैट विल बी 3 + 3 - 1 होगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 5, ठीक है। ये अपनी कंडीशन होती है डीजेनरेसी चेक करने की ट्रांसपोर्टेशन में। पर अपन ने अगर यहाँ कैलकुलेट किया तो अपने पास सिर्फ 4 एलोकेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो डीजेनरेसी की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा कि अपन को टोटल एलोकेशंस 5 चाहिए पर अपने पास सिर्फ 4 एलोकेशंस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मोदीज मेथड देखेंगे। वो मेथड क्या होता है, ये जो मेथड होता है वो अपन को ऑप्टिमल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन को जब अपन को अब उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन पे लेके जाना होता है तो अपन मोदी मेथड यूज़ करते हैं ताकि अपन क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कर सके। ओके, होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।